द इंटरमीडिएट इन एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज, क्या होता है बेटा? कार्बीन, कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन या फिर एडिकल। बहुत ही सिंपल सी बेटा इसके लिए स्कीम है, वो मैं आपको बताता हूं। देखें बेटा, इंटरमीडिएट बनाना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, ठीक हो गया। ये मैंने आपके सामने लिख दिया CH3 CH2OH, ठीक हो गया। इनकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। देखिए बेटा, H2SO4 इसको आयनाइज करवाते हैं, हाइड्रोजन आइंस और साथ में सल्फेट आइंस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब मैं इसको देखूं अगर, तो प्रोटॉन यहाँ पर ऐड होगा CH3 CH2O और H, ये प्रोटॉन यहाँ पर ऐड करें, क्या आ गया? पॉजिटिव। जब आप ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव। इसको क्या कहा जाता है? कार्बोकेटाइन कहा जाता है। ये इंटरमीडिएट बना हुआ है इसके, दैट्स वाई इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। चार्ली विल बी द राइट आंसर। ओके, फर्दर आपको पता है बेटा, इससे अल्कीन बन जाएगी और साथ में दोबारा से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू लिबरेट। जैसे आप सोडियम मेटल को ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें अल्कोहल में तो लिबरेट होती है क्या? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, साथ में सॉल्ट बनता है। चार्ली विल बी द राइट आंसर। सिंपल सी बात है बेटा, ये देखें 2C2H5OH, सोडियम यहां पर अटैच करेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, दिस वन, ये होमोलोगस सीरीज तो नहीं है बेटा, क्लोरीन आ गया है। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, ये ठीक है। ये अमाइड ग्रुप आ गया है, ये एस्टर ग्रुप आ गया है। तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज में अगर हम देखें, ये है, दिस वन इज परफेक्ट फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डू नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट विद, किसके साथ नहीं देते बेटा? HCN के साथ तो एडिशन प्रोडक्ट आती है। ठीक है, फेलिंग के साथ अगर हम देखें एल्डिहाइड्स का, तो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म बनते हैं डियर स्टूडेंट रेड फॉर्म में, मगर कीटोन के साथ नहीं बनते, तो ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे रहा। हाइड्रोजन के साथ एडिशन प्रोडक्ट आएगी और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट आती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बीटा विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। विच वन कंटेन फॉर्माइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप की बात हो रही है। ठीक हो गया, दिस वन। जी बेटा, देखते हैं एथानल CH3, एथानॉल में अल्कोहल ग्रुप होता है, ये एसिडिक ग्रुप है और ये भी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो हमारा आंसर यही बनेगा, दैट इज अल्फा। क्लियर होगी बात? जी, अल्फा आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्राइमरी अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज ऑलवेज, प्राइमरी से हमेशा आपने याद रखना है बेटा, जब ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो ओनली एल्डिहाइड्स बनेंगे, एल्डिहाइड कीटोन मिक्स नहीं बनेंगे, ओनली कीटोन नहीं, ओनली कार्बोक्सिलेज नहीं। पहले स्टेप में आपको पता है अल्कोहल से एल्डिहाइड और फर्दर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, तो आंसर क्या होगा बेटा? अल्फा विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। 2-ब्यूटेनोन कीटोन है, इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ। देखते हैं बेटा, इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो देखें, ये है 2-ब्यूटेनोन CH3 C+O CH2 CH3, ये किसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो सकता है? CH3 CHOH C2H5, इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, ये क्या है बेटा? 1 2 पे क्या है? ब्यूटेनॉल ग्रुप है, ये 1 नहीं है, 2 ब्यूटेनॉल है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 4। ऑलराइट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट्स, किसका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा? ये तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या होने वाला है। 2 पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, एसीटोन है, बेंजोफिनोन है, हेक्सेन 2 है।
जो 2 हमारे पास ये स्टूडेंट्स होते हैं कीटोन, उन सब में जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसको चेक करूं, बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखें डियर स्टूडेंट्स। यहां पर और यहां पर CH3 नजर नहीं आ रहा हमें, तो आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर्मेलिन कंटेन्स अल्कोहल, परसेंटेज याद है, आपने पढ़ी हुई है बेटा। फॉर्मेलिन में कितने परसेंट अल्कोहल होता है, 8% मैथानॉल होता है, ठीक हो गया। 52% इसमें क्या होता है, वाटर होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। और 40% जो है वो इसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है। ओके, राइट आंसर विल बी बीटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट रिएक्ट विद एथानॉल। एथानॉल से किसका रिएक्शन नहीं होगा, PCl3 PCl5 दोनों का हो जाता है, क्लोराइड्स बनते हैं। थाना क्लोराइड से भी अल्काइल हाइड बनता है, यस दिस इज मिनरल सॉल्ट। NaCl से इसका नॉर्मली रिएक्शन नहीं होता बेटा। ओके, आंसर विल बी डेल्टा, सिंपल सी बात है बेटा। विच इज मोर प्रॉम्प्ट टू ऑक्सीडेशन, प्रॉम्प्ट मतलब ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, ज्यादा आसानी से रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन बेंजीन का, अल्केन का, एसिड का या एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड्स जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स। बेंजीन भी आसानी से नहीं हो सकता, अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड है, दैट इज रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एसिड्स की अगर बात करेंगे तो वैसे ही ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हमारे पास है। द राइट आंसर विल बी डेल्टा, क्योंकि जब हम एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में भी करते हैं डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप टॉलरेंस की बात करें, तो ये फ़ौरन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू देयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर्मेलिन इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग, कैसे बनती है, लैब में जब हम जो है वो क्या बनाते हैं, मैथानल बना रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फॉर्मेलिन की प्रोडक्शन भी हो जाती है। लैब में होता है, इंडस्ट्री में नहीं है, रीडिस्टिलेशन में नहीं है, लैब प्रिपरेशन ऑफ मैथानल, यही हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्लाटिनम है, साथ में हम एस्बेस्टस यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो बनता है मैथानल, इसके साथ हमारे पास जो है वो फॉर्मेलिन प्रोडक्शन भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। 40 इज द राइट आंसर। हाईएस्ट वेपर प्रेशर एसोसिएटेड विद, हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होता है, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो देखते हैं जरा, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसिड में भी होती है डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोपेनॉल ये भी अल्कोहल है। तो सबसे वीक जो स्ट्रेंथ है वो एल्डिहाइड्स में होती है, ठीक हो गया। इनमें अगर हम बात करें तो सबसे वीक एल्डिहाइड में है, तो इसीलिए सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ कम होगी उतने वेपर ज़्यादा निकलेंगे। जब वेपर ज़्यादा निकलेंगे तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा बेटा। आंसर विल बी अल्फा। क्लियर हो गई बात, नेक्स्ट करते हैं। व्हाट कैरीज आउट ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू एसिटाल्डिहाइड इन लैब, लैब में हमने एथेनॉल को कन्वर्ट करना एसिटाल्डिहाइड में, प्रिपरेशन है यूजिंग सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बेटा, जब हम लिखते हैं अल्कोहल CH3 CH2OH, तो हमें नेस्टन ऑक्सीजन जो है वो इसको क्या करता है, डिस्टेंट ऑक्सीडाइज कर जाता है इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स देन एसिड्स, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें O2O है नेसेंट सल्फ्यूरिक एसिड, पोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड नो, बीटा इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस MCQs। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स क्या होनी चाहिए, ऑप्शन देखते हैं। मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए, दैट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। OH अटैच टू दी कार्बन हैविंग ओनली वन बीटा कार्बन, देखते हैं जरा इसको। OH
जी, ये 1 बीटा कार्बन है, इसका मतलब है ये प्राइमरी अल्कोहल है। और आपको पता है बेटा कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स की तो प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड, सेकेंडरी से क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। तो बीटा ही आंसर ठीक है। थर्ड देखते हैं, नहीं बेटा सेकेंडरी में कीटोन बनना शुरू हो जाएंगे। और डेल्टा में हाइड्रोक्साइड अटैच टू कार्बन विद मोर देन 1 कार्बन, नहीं बेटा प्राइमरी ही आंसर ठीक है, बीटा इज द राइट आंसर। ओके, लैक्टिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय HCN एडिशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ। पहले आप मुझे ये बताएं लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। देखें बेटा, CH3CHOH और COOH, ठीक है। तो अगर हमने इसको बनाना है तो हमें चाहिए CH3C+O CH3, HCN से रिएक्ट करवाएंगे, CH3OH CN CH3, फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड तो ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्टर में होना चाहिए। तो वहाँ पर लिखा हुआ है नो दिस वन, नो दिस वन। चार्ली इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एसिडोफिनोन कैन बी कन्वर्टेड टू एन अल्कोहल। एसिडोफिनोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दिस वन एसिटोफिनोन, तो हमें इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। रिडक्शन के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन यूज़ हो सकता है बिल्कुल, सोडियम बोरोहाइड्राइड बिल्कुल यूज़ हो सकता है, लिथियम, ये सारे ही रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो तमाम आंसर्स ठीक हैं क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे पास अल्कोहल ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात? डेल्टा इज द राइट आंसर। What is the best reagent for reducing unsaturated aldehyde? याद रखना है आपने बेटा, जब भी वो unsaturated की बात करेगा तो उसमें हमने हाइड्रोजन नहीं करना क्योंकि वो डियर स्टूडेंट अनसैचुरेशन को भी खत्म कर देगा, ठीक है। इसके लिए हम स्पेशली यूज करते हैं NaBH4 क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसको रिड्यूस नहीं करता। ओके, हाइड्रोजन नो, बोरोहाइड्राइड बेस्ट है, बाइकार्बोनेट नो, डेल्टा विल बी नो। क्लियर होगी बात ये स्टूडेंट्स? चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज इजीली बिकॉज दे हैव, कीटोन में ऐसा है क्या, ये स्ट्रक्चर में देखते हैं बेटा। CH3, ये आपको नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मिथाइल ग्रुप, ये रीजन होती है। अपनी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड नो, दैट इज नो द रीजन, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कार्बन नो, मोर CO पोलैरिटी। बट देखें, उसने ये कहा है कि ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते ये, ठीक है। राइट आंसर विल बी बीटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ विच लीड्स टू ओनली वन प्रोडक्ट, देखते हैं। कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, तो कौन सा होगा बेटा? पॉपऑफ रूल है वो ये है कि भी जब हमने कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है, ये अनसिमेट्रिकल लिखा हुआ है, तो कार्बोनाइल जो है ये पॉपऑफ रूल्स है। कार्बोनाइल जो है उस कार्बन के साथ रहता है जहां पर लेस नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, उस ग्रुप के साथ वो रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, एसीटोन है, उसने कहा है एक ही प्रोडक्ट आनी चाहिए। इस केस में देखिएगा बेटा, एसिडिक एसिड बनेगा और फॉर्मिक एसिड, एक प्रोडक्ट तो नहीं आया। ब्यूटेनॉन में अगर हम देखें, ये ब्यूटेनॉन ही आई थिंक मैंने लिखा हुआ है, 1 2 3 4, हाँ ये ब्यूटेनॉन ही है। तो अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करें, इसके साथ क्या बनेगा? CH3COOH, इसके साथ भी क्या बनेगा? CH3COOH। एक ही तरह के प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारा आंसर बीटा बनेगा। चार्ली को देख लें, प्रोपेनोन, ये तो यही चीज़ है बेटा। एस्टिक एसिड बनेगा और फॉर्मिक एसिड। और हेक्सेनोन में भी अगर हम देखें, 2 हेक्सेनोन, CH2 1 2 3 4 5 और 6।
ये बन गया एसिटिक एसिड और वो बनेगा ब्यूटानोइक एसिड। तो आंसर हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या बना, बीटा ही बना हमारा आंसर। ये दोनों एसिटिक एसिड ही बने हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ। देखते हैं, अल्कोहल और प्रोपेनॉल, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसको करेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये तो प्रोडक्ट में फॉर्मिक एसिड नहीं आ रहा। अब डिसाइड करना है चार्ज और डेल्टा में से दोनों के दोनों कीटोन है। पॉप ऑफ रूल लगा दें इसके ऊपर, देखते हैं बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड और इससे क्या बनेगा, फॉर्मिक। इसमें तो बन रहा है। और अगर हम ब्यूटानॉल में बात करें तो 2 एसिटिक एसिड बनेंगे। अभी प्रीवियस MCQs में बताया आपको, 4 ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑप्शन देखते हैं, दिस वन टॉलरेंस दिया हुआ है बेटा, ये तो होता है। बीटा में अगर हम देखें फेलिंग सोल्यूशन की बात हो रही है, 4 अल्कालाइन फॉस्फोराइलेज सोल्यूशन ऑक्सीडाइज नहीं करता। डेल्टा में क्या है, ये है बेनेडिक्ट। ओके, सो द राइट आंसर इज 4A। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। टू प्रिपेयर सोडियम इथाइनोएट बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट द रिएक्टेंट में बी। पहले मैं लिखता हूं सोडियम इथाइनोएट को। ओके, इसको हमने बनाना है CH3, ठीक है, आयोडीन और NaOH से रिएक्शन होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास जो बन रहा है ये किससे बन रहा है डियर स्टूडेंट, एसीटोन से बन रहा है, जिसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं। ठीक है, साथ में सोडियम आयोडाइड और वाटर तो बनना ही बनना है। क्लियर होगी बात। सो इसको हमने देखना है, एथानॉल प्रोपेनॉल नहीं बेटा, 2 प्रोपेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। जी क्या होगा डियर स्टूडेंट आंसर, 2 प्रोपेनॉल होना चाहिए। देखें अगर हम यहां पर देखें तो प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, 2 प्रोपेनॉल से प्रोपेनोन बन जाएगा ना। इसको और इसको कंपेयर करें, कैसा ये वो तो नहीं है बेटा। ये देखें CH3 CHOH CH3, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन, और फर्दर इससे आयोडोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारा आंसर 40 होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन, द ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड विल गिव इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन को लिख लेते हैं, ये है मिथाइल और ये है इथाइल। ठीक हो गया। अच्छा अगर हम देखें तो हमने क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ पे CH3 CHOH CH2 CH3, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2 ब्यूटेनॉल है। ठीक है, सेकेंडरी हमारे पास अल्कोहल है ये। प्रोपेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल, यही हमारा आंसर है। 1 ओल 2 मिथाइल 2 ओल नहीं बेटा, द राइट आंसर इज बीटा। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच रिएक्शन डज नॉट चेंज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट मॉलिक्यूल। देखते हैं बेटा, कीटोन ऑक्सीडेशन में अगर तो डियर स्टूडेंट्स सिमेट्रिकल आगे तो आपको पता है चेंज हो जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, आयोडोफॉर्म टेस्ट में भी चेंज हो जाते हैं, साइनाइड में तो एक बढ़ जाता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन देखते हैं बेटा, दिस वन, इस केस में नंबर ऑफ कार्बन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्लियर होगी बात, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, दिस वन इज प्रोपेनल्डिहाइड। ओके, ये हमारे पास एसीटोन है, कैन बी डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट विद। कैसे टेस्ट किया जाएगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन, ये दोनों बेटा रिएक्शन कर जाएंगे तो आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे। फेलिंग या सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, फेलिंग जो है डियर स्टूडेंट्स ये डिफ्रेंशिएट कर देगा, कीटोन का रिएक्शन नहीं होगा, एल्डिहाइड का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ओके, 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, कीटोन्स में बी थॉट ऑफ एज डैश ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, कौन से, हाइड्रोक्सी, अल्काइल, फिनाइल या हेलो। ये देखें बेटा क्या डिफरेंस है, हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे CH3 हो सकता है, एक H होता है एल्डिहाइड में,
और कीटोन में क्या होता है, H की जगह पे दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, तो ये क्या होगा, दैट विल बी द अल्काइल डेरिवेटिव। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या होगा, बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। देखते हैं जरा, अल्कोहल हो जाते हैं, ये भी अल्कोहल है, एल्डिहाइड तो माइल्ड से भी हो जाते हैं। ईथर्स आर रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन, कीटोन्स भी रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक हो गया, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच इज अ मिक्स कीटोन। मिक्स का मतलब है कार्बोनल के दोनों साइड पे जो है डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स हो सकते हैं। एसीटोन को अगर हम देखें, ये सेम है, ठीक हो गया, मिक्स नहीं है ये। एसिटोफिनोन को अगर हम देखें, ये मिक्स्ड है। बेंजोफिनोन को अगर हम देखें तो दोनों साइड पे ऐसे हो जाता है, ये भी मिक्स्ड नहीं है। डाइथाइल कीटोन में अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये भी हमारे पास मिक्स जो है वो नहीं बन रहा डियर स्टूडेंट्स। ओके, इस फॉर्म में देख रहा है, तो आंसर क्या होगा, एसिटोफिनोन, क्योंकि दिस इज मिथाइल एंड दिस इज बेंजीन ग्रुप, फिनाइल ग्रुप अटैच है। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज शोन बाय कीटोन्स। एक ही टेस्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से वाइन रेड कलर आता होता है, देखते हैं। फिलिंग नहीं है डियर स्टूडेंट। शिफ्ट रिएजेंट जो है ये भी एल्डिहाइड का होता है, पिंक कलर आता है इनका। टॉलरेंस भी एल्डिहाइड के लिए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है डियर स्टूडेंट्स, वाइन रेड कलर आता है विद द कीटोन। एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा जी। अल्केन है, ये नहीं ऑक्सीडाइज हो सकती। अल्कोहल 3 कार्बन्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये भी अल्कोहल है, ये भी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये है कीटोन, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो हमने डिसाइड करना है डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम दी बीटा एंड चार्ली। बीटा में अगर हम कार्बन देखें तो 3 हैं, और अगर हम चार्ली में देखें बेटा तो 1 हैं। दिस इज मोर easily to oxidize due to the less number of carbons. Okay, so the right answer will be Charlie. जितना आसानी से ऑक्सीडाइज होगा उतना बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट वन, which of the following will undergoes nucleophilic addition reaction more easily? देखते हैं बेटा, एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, अल्कीन्स हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज हैं। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड जो होते हैं ये आसानी से एडिशन रिएक्शन को अंडरगो करते हैं। वजह क्या है, क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन अटैच होता है एक साइड पे डियर स्टूडेंट्स, इसका इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं है, ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज भी नहीं करता। ठीक हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, which will undergo self oxidation reduction reaction with strong base. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो आपने डियर स्टूडेंट कैनिज़ारोव रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड में होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड में तो डियर स्टूडेंट सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि एक ग्रुप इसका जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा जो है वो सॉल्ट बनाता है। ठीक है, एथेनॉल और एसीटोन भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। द राइट आंसर इज अल्फा विदाउट एनी अल्फा हाइड्रोजन। कैनिज़ारोव रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, एक ही कंपोनेंट कर रहा होता है। सो अल्फा इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दी टेस्ट डिस्कशन। आई होप सो दैट कि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी। बेटा, डू वन थिंग मस्ट, जो भी आप चीज़ें प्रिपेयर करते हैं डियर स्टूडेंट उसकी प्रैक्टिस लाजमी क्या करें, बिकॉज जैसे मैंने आपको लास्ट जो है वो डिस्कशन में कहा था, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में जो है वो परफेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, कौन कौन चाहता है हमें से कि हम परफेक्ट बन जाएं? शाबाश जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। एवरीबॉडी वांट्स दैट कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाए डियर स्टूडेंट्स। सो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग जब डियर स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करें अपना पेपर, तो आप अपना फुल एनर्जी के साथ पेपर अटैम्प्ट करें और आपको इसका रिजल्ट भी जो है वो 10 और 10 मिले। ठीक है, सो इस दुआ के साथ डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।